इस संसार के लोग आत्मा को अज्ञानी कहने से क्यों भयभीत होते हैं। इस संसार में अभी तक बहुत से ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि पैगंबर पीर संत महात्मा और भक्त हुए हैं, परंतु उनमें से किसी ने कभी भी नहीं कहा कि आत्मा अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि पुरातन और लीक से विचलित होना अपनी जान खोना था। अब रह गई उसकी अपनी हालत। उसके विषय में यह स्मरण कर रखना चाहिए कि वह प्रकाश और अंधेरे की सम्मिलित अवस्था का योग है। इसलिए जब अपने में स्थित होता है तो दोनों वृत्त के प्रभावों के कारण गतिशील और चलायमान रहता है। इस विशिष्ट स्थिति में वह चंचल रहता है और चंचल कहलाता है। जो लोग कुछ नवीन कहना चाहते थे, कुप्रसिद्धि की से भयभीत थे, वे समाज द्वारा दिए गए दंड के प्रति अधिक जागरूक थे, वे सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र से बाहर आने का साहस नहीं रखते थे। समुदाय, धर्म या समाज के निर्णयों के विपरीत चलना पाप माना जाता था। नंबर 3, निश्चय ही कहने को तो सबने कहा, किंतु किसी ने खुलकर नहीं कहा। किसी ने पर्दा नहीं हटाया। वास्तविकता के मुंह पर भेद और रहस्य का एक पर्दा डाल दिया गया था। यदि उन्होंने इस पर संकेत भी किया तो केवल आंतरिक क्षेत्रों में और एक सीमित समाज को। एक व्यक्ति जिसने इसे समझा उसका गुणगान किया और जिसने नहीं समझा उसने उसकी प्रशंसा की। उन लोगों ने इस प्रकार के अभ्यास और ध्यान की पत्ती चलाई जिससे आदमी का मन ऊंचा उठ सके और हृदय विशाल हो जाए। शुद्ध और पवित्र व्यक्तियों के साथ संपर्क आवश्यक माना गया। ऐसे अभ्यासों से यह संभव है कि मनुष्य कुछ दिनों के बाद अपने आप ही वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर सके। इन प्रयासों के अतिरिक्त वास्तविकता की ओर कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई। उन लोगों ने अपने अंतःकरण की अभिव्यक्ति को केवल संकेतों, मुहावरों, चुटकुलों, सुक्तियों तक ही सीमित रखा, पर वास्तविकता को भय और शंका के रहते हुए नहीं जाना जा सकता है। एक चीज को न जानना अज्ञान है, जानना मन का कार्य है जो बीच में है और एक मिश्रित अवस्था है। जहाँ मिश्रण और संयोग होता है वहाँ यह विभेदात्मक वर्ग पैदा हो जाता है। जहाँ एक ही वस्तु हो वहाँ चिंतन मनन की आवश्यकता और संभावना किस प्रकार हो सकती है। जब एक ही चीज़ है तो फिर कौन सोचेगा उसके बारे में। आत्मा और द्रव्य दोनों ही जानने के गुण से विहीन है। आत्मा और द्रव्य दोनों ही जानने के गुण से विहीन है, या यदि उनमें यह गुण है भी तो वह बीज रूप में है। मन ही इसका भेदन कर सकता है और उन्हें जानने में सक्षम है। मन आत्मा में एकत्व और स्थायित्व है जिसे यहाँ कारण शरीर कहते हैं। जब मन इसकी ओर झुकता है तो उसके असर को शोषित कर लेता है और उसी तरह का हो जाता है। आप सुषुप्ति अवस्था यानी गहरी नींद में नित्य जाते हो, वहाँ आपको क्या खबर रहती है? कुछ भी नहीं। ये नित्य का अनुभव है। परंतु सुषुप्ति से जागृत होने पर मन को अपने अस्तित्व का स्मरण हो जाता है। कारण यह है कि मन अपने विशिष्ट मिश्रित प्रभावों को या छापों या संस्कारों के रूप में ग्रहण कर लेता है। इसमें संदेह नहीं कि यह आत्मा में लय हो जाता है, यह पर वापसी पर उसका पता देता है। और यह पता है क्या? अचेतनता का भान, इंद्रिय विशेष स्पर्श का अभाव, बेहोशी का होश और अज्ञान का ज्ञान। इसके अतिरिक्त वह और क्या हो सकता है? क्या कहता है आप पूछिए और यह स्वयं ही आपको स्पष्ट करेगा। किसी का अपना व्यक्तिगत अनुभव यद्यपि वह कोरा ज्ञान होता है, फिर भी पुस्तकीय के ज्ञान या सुने हुए ज्ञान से 1000 गुना अच्छा होता है। जब दो चीजें सम्मिलित होती है तो तीसरी दशा उत्पन्न होती है और फिर वही दोनों के द्वारा विवेक की सहायता से अपना कार्य करती है। ये तीनों चीजें स्पष्ट रूप से मन में कार्यरत पाई जाती हैं, परंतु ये तीनों चीजें आत्मा में बीज रूप में ज्ञान अवस्था में दबी पड़ी रहती हैं। ये तीनों चीजें एक ही प्रतीत होती हैं। भैंस का गोबर और गधे का मूत्र मिला दीजिए और धूप में रख दीजिए तो बिच्छू पैदा हो जाते हैं जो गोबर खाना और मूत्र पीना शुरू कर देते हैं। मन भी वही कार्य करता है।
वास्तव में जीव होने की विशेषता का संबंध मन से ही है। यदि मन न हो तो जीव कैसे हो सकता है? और यह मन 3 प्रकार के शरीरों की मिश्रित अवस्था है। जब तक मन का अस्तित्व रहता है, जीव का भी अस्तित्व रहता है, परंतु मन को जीव नहीं कहते हैं। आत्मा, मन और शरीर के संयोग को जीव कहते हैं। और यदि आत्मा और शरीर न होते तो मन भी नहीं होता। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व उसके संयोग से प्रकट होता है।